गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड हम यहाँ पे अभी लीड कोड को टच करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जब तक जॉब नहीं मिल जाता तब तक हम स्ट्रगल करेंगे, यहाँ पे हसल करेंगे, डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा पर क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन पे सिंगल वीडियो आएगा। तो आज का जो टॉपिक लिया है वो लिया है मैंने ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं वो मैंने लिया है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले और इसको क्लोज कर देते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन इजी मार्क्ड है, बहुत इजी है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ड्राइंग पैड यानी कि वन नोट में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 1030 एंड क्वेश्चन सेज मैट्रिक्स सेल्स इन डिस्टेंस ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें कुछ मैट्रिक्स ऑफ सेल्स दिया गया है और उनको हमें एक डिस्टेंस ऑर्डर में रिटर्न करना है। ओके, रिटर्न टाइप क्या मांगा है, वेक्टर ऑफ इंट। तो यहाँ पे 2D वेक्टर है, 2D वेक्टर यानी कि हमारा मैट्रिक्स हो गया। अभी कैमरे को इग्नोर करो, ठीक है। मेरे पास जो फ़ोन है उसका कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया है, बारिश में भीग गया था तो उसके चलते थोड़ा ख़राब हो गया था। ओके, अभी के नहीं, बहुत पहले ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो कैमरे पे नहीं बनाता था। बट अभी हम कैमरे पे वीडियो बनाएंगे। और ये जो पट्टा देख रहे हो वो थोड़ा गला ख़राब है, उसके वजह से बांध के रखा है ताकि ठंडी ना लगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू आर गिवन 4 इंटीजर्स, आपको 4 इंटीजर दिया गया है। रोज, कॉलम, आर सेंटर एंड सी सेंटर। देर इज अ रो इनटू कॉलम मैट्रिक्स एंड you are on the cell with the coordinates r center and c center। तो आपको एक कोऑर्डिनेट भी दिया गया है प्लस आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो मैट्रिक्स आपको दिया नहीं गया, एक्चुअली आपको बनाना होगा। ओके, तो यहाँ पे जो रो है हमें वो दिया गया है, कितने रो होने चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए वो दिया गया है। अभी मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा, तो हम सीखेंगे कैसे बनाना है। उसके बाद आपको दो कोऑर्डिनेट दिया है यानी कि दो पॉइंट दिया है, आपको दो सेंटर पॉइंट दिया है, एक रो सेंटर दिया है, एक कॉलम सेंटर दिया है। ठीक है, इतना चीज़ें हम लोग को पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, रिटर्न द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑल सेल इन द मैट्रिक्स सॉर्टेड बाय देयर डिस्टेंस फ्रॉम आर सेंटर एंड सी सेंटर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस टू द लार्जेस्ट डिस्टेंस। यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो इसके मल्टीपल आंसर आपके हो सकते हैं। तो एक और चीज़ का हिंट दे देता हूँ, जहाँ पे आपको लगे कि मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, हो सकता है उसमें आपका ग्राफ लग जाए। ठीक है, और ग्राफ में इसमें बी एफ एस डी एफ एस आप वहाँ से सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसको अलग तरीके से करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अ, हम ब्रूट फोर्स जो अप्रोच है वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, बहुत इजी वे में अंडरस्टैंडिंग आपको रहे। बाकी आप जो है आगे भी मैं अब बताऊंगा ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, कैसे करना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। द डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स R1 C1 एंड R2 C2 इज मॉड ऑफ R1 माइनस R2 प्लस C1 माइनस C2। तो यहाँ पे हमें हिंट दे दिया गया है हमें क्या यूज़ करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे बोल दिया गया है। तो यही हमारा फॉर्मूला है, इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और इसी फार्मूला का नाम है मैनहट्टन डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं बताऊँगा। मैनहट्टन डिस्टेंस आपने कार्टेशियन प्लेन वाले प्रॉब्लम में सॉल्व किया होगा, और नहीं किया है तो हम इसमें सॉल्व करेंगे, इसमें लगा देंगे। ठीक है, ओके। ये कैसे आया ये अभी नहीं देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, लेके चलता हूँ हमारे
वन नोट पे वहाँ पे वाइट बोर्ड पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद लास्ट में हम कोड करेंगे। पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया है वो नोट डाउन कर लो। रोग दिया है, कॉलम दिया है, आर सेंटर एंड सी सेंटर, राइट। और एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं, या कोई भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल, ये भी ले सकते हो, ओके, नो डाउट। आप ये ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए। रो 2 है, कॉलम 2 है, और आर सेंटर 0 है, सी सेंटर 1 है, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट रोज एंड कॉलम, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, योर चॉइस। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अपने वन नोट पे। और वन नोट पे हम करते हैं यहाँ पे, पहले तो मैट्रिक्स बना देता हूँ, ओके। लेट्स टेक कौन सा कलर, ओके, कलर डजेंट मैटर। यहाँ पे मैं पॉइंट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैट्रिक्स बनाने से पहले हम इनपुट देख लेते हैं, इनपुट क्या दिया गया है। गिवन, तो हमें क्या गिवन है, रो गिवन है, कितना, तो रो हमारा 2 था, कॉलम दिया है, कॉल ऑल्सो 2, कॉलम भी हमारे पास 2 है, एंड आर सेंटर हमें दिया है, आर सेंटर 0 दिया है, एंड हमें दिया है सी सेंटर, सी सेंटर जो कि 1, परफेक्ट। हमें ये चार चीज़ें दी गई है, और अबे हमें कुछ चीज़ें निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मोटा हो गया, ओके। अब हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ओके। सो हमें रो दिया है 2, कॉलम दिया है 2, और मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो जाए। तो रो कितना दिया है, 2, तो यहाँ पे 2 रो बनाते हैं, और कॉलम कितना दिया है, 2, तो कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब इसको इंडेक्सिंग दे दो, 0 1 0 1, परफेक्ट। अब इसमें हमें ये नहीं बोला गया है कि अंदर रखना क्या है, ठीक है। हमें नहीं पता अंदर भरना क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या भरना है। आपको जो है इसके जो इंडेक्स है वो भरना है, बेसिकली वो भरना रहता है, ओके। यहाँ पे क्या बनना है, 0 0, तो ये सेल क्या बनेगा आपका, ये सेल आपका बन जाएगा 0 0। अब यहाँ पे क्या है, 0 1, तो ये सेल आपका बन जाएगा 0 1। ये क्या है, 1 0, तो यहाँ पे रो 1 0th कॉलम, सेम यहाँ पे रो 1 कॉलम 1, परफेक्ट। यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्फॉर्मेशन को देखना है। कौन से इन्फॉर्मेशन को देखना है, अब इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है कोऑर्डिनेट्स, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे रो का जो सेंटर दिया है वो 0 दिया है, और कॉलम का जो सेंटर दिया है वो दिया है 1, ठीक है। तो 0 1 में कौन बैठ रहा है, ये वाला, राइट, ये वाला सेल है ना। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस सेल का जो कोऑर्डिनेट है, इसके अगल बगल जितने भी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी सेल्स हैं, उसका डिस्टेंस हमें लौटाना है। किसी भी ऑर्डर में आप दे सकते हो, लेकिन ऑर्डर का मतलब ये है कि अभी ये जो डिस्टेंस है इसके मुकाबले कितना दूर है। अब पहले आप ये भी दे सकते हो या तो ये दे सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस 1 है, इसका डिस्टेंस 2 है, करेक्ट, वैसा। अब इसको लिखेंगे कैसे,
तो इसको मैंने बताया था कि आपको मैनहट्टन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपका, तो यहाँ पे मैं MD लिख देता हूँ, मैनहट्टन डिस्टेंस। तो ये फार्मूला आपका बनेगा मॉड ऑफ R2 या R1 माइनस R1 ले लो, प्लस आपका बनेगा C2 माइनस C1। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, इसको आपको यूज़ करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा R1 क्या है, R2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, वो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। अभी हमें R सेंटर दिया है, C सेंटर दिया है, रो एंड कॉलम दिया है। हमें नहीं पता R2 क्या है, R1 क्या है, C2 क्या है, C1 क्या है, राइट। तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, कहाँ गया मेरा पॉइंटर। ओके, ये आपका हो जाएगा R1, ये आपका हो जाएगा C1। ओके, सेम R1 एंड C1, C1 R1। बेसिकली R1 रो को दर्शा रहा है, C1 कॉलम को दर्शा रहा है। C1 ये R1, ठीक है। ये हो गया आपका परफेक्ट। अगर आप ऐसे भी देखना चाहो तो ये जो 0 और 1 इंडेक्स है ये आपका R1 हो गया, और ये आपका कॉलम इंडेक्स जो है आपका C1 हो गया। सिंपल एज दैट। ओके, अब C2 क्या है, R2 क्या है। तो यहाँ पे ये जो R सेंटर दिया है आपको, ये आपका R2 हो गया, और ये जो C सेंटर दिया है ये आपका C2 हो गया। बस इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर दो एंड आपका काम हो गया, ठीक है। ऐसे चलो ट्राई रन जैसा हम काम करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कौन से कोऑर्डिनेट, 0,0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा R1 क्या है, R2 क्या है। ओके, पहले हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इजी रहेगा। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं R1 इक्वल्स टू क्या है, R1 0 है, R ओके R1 0 नहीं बोल सकते क्योंकि ये 0 और 1 दोनों हैं, तो ये हम लिखते जाएंगे और अभी नहीं लिखेंगे। बस हमें ये चीज़ का पता है R2 किसको बोलेंगे, R सेंटर, यानी कि R सेंटर। तो R सेंटर क्या है, 0 है। सेम C2 किसको बोलेंगे, C सेंटर। तो C सेंटर क्या है, 1 है, ठीक है। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है और हमें ये चीज़ पता है और किसको रो बोलना है और किसको R1 बोलना है, किसको C1 बोलना है, करेक्ट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ बेसिकली। पहले क्या है, 0,0, इसको कैसे निकालेंगे। फिर है 0,1 को कैसे निकालेंगे। फिर है 1,0, फिर है 1,1। ओके, हमारे पास ये है 2 by 2 का मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, R1 माइनस R2 करो या R2 माइनस R1 करो, एक ही बात हो गया, ठीक है। तो यहाँ R2 माइनस R1 करते प्लस C2 माइनस C1, क्या निकलेगा ये। तो R2 क्या है हमारा, 0, राइट। तो 0 माइनस R1 क्या है, 0, प्लस 0 0 क्यों, देखो R2 हमारा गिवन था, R सेंटर 0 है। अब हमारा R1 स्टार्टिंग में कौन है, 0,
ठीक है, 0 0 के लिए 0 ही है, तो इसीलिए हमारा ये फार्मूला में ऐसा फिट हो गया, 0 माइनस 0। और C2 क्या है हमारा, C2 इज़ 1 माइनस C1 क्या है 0। इसका आंसर क्या निकला, कैलकुलेट करो। 0 माइनस 0 0 होता है, इतना मैथ्स आता होगा, ठीक है, इतना मैथ्स मुझे भी आता है। 1 माइनस 0 1 होता है, तो 0 प्लस 1 कितना होगा 1, ठीक है, इसका आंसर 1 निकला। सेम R2 माइनस R1 प्लस C2 माइनस C1, अब ये क्या बन गया, सो हमारा R2 कितना है 0 माइनस R1 कितना है 0 ही है, प्लस C2 कितना है 1 माइनस C1 कितना है 1, ठीक है। अब इसका आंसर क्या निकला 0, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0, फिर R2 माइनस R1 प्लस C2 माइनस C1, क्या बनेगा ये, R2 क्या है हमारा, R2 इज़ बेसिकली 0 माइनस इस बार R1 हमारा 1 है क्योंकि हम लोग रो 1 में है, प्लस C2 क्या है हमारा 1 माइनस, और C1 क्या है हमारा 0। सो यहाँ पे 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है R2 माइनस R1 प्लस C2 माइनस C1, फिर ये क्या बनता है हमारा, R2 क्या है 0 माइनस 1 रो, प्लस अब यहाँ पे 1 माइनस 1, ये 1 प्लस ये 0 1 आ गया, ठीक है। हमारा क्या आंसर आया 1 0 2 1, ठीक है। हमने अगर देखा होगा वहाँ पे डायग्राम में मैंने बताया था, क्या बताया था, ये पॉइंट के नज़दीक कितने पॉइंट्स और है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था 1 वाले 2 है, 2 वाला 1 है, जो कि 1 0, ठीक है। अब देखते हैं 1 0 हमारा 2 वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 0 वाला हमारा 2 है, ठीक है, यहाँ पे कंफर्म हो गया। और बाकी जो है 0 0 एंड 1 1, ये हमारा 1 1 है, ठीक है, 1 1 डिस्टेंस, तो 0 0 1 1 ये हमारा 1 डिस्टेंस पे है। तो अगर आपने ये मैट्रिक्स बना लिया ना, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये, अगर आपको पकड़ना आ गया कि कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है, कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा 0 1, तो अगर ये कोऑर्डिनेट आप पकड़ पा रहे हो, तो हमें इस के नज़दीक जितने हैं उनका डिस्टेंस निकाल के देना है विथ सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक है। आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, डजंट मैटर, बट इसके नज़दीक जितने हैं उसके सॉर्टिंग ऑर्डर में आपको देना है। परफेक्ट, चलो इसको हम कोड करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक 2D मैट्रिक्स बनाना है जो कि हमें रिटर्न करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं जो हमें दिया है, ठीक है। मैं वो अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं बॉडी लिखूँगा डायरेक्ट, तो बॉडी, और मैं ये C++ में लिख रहा हूँ, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। फैक्टर ऑफ इंट, आपको ये अब तक बना लेना चाहिए, ठीक है। आप लोग बिना देखे ट्राई करो, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, और फिर भी नहीं होता है तो अभी मैं करने ही वाला हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरेट ऑल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ओके, आपका पॉइंटिंग इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर
इंट आई इक्वल 0। आई कब तक चलेगा? रो दिया है हमें आई प्लस प्लस, तो ये रो टाइम चलेगा। फॉर इंट जे, तो जे 0 से स्टार्ट होगा। जे कहाँ तक चलेगा? कॉलम दिया है हमें, तो कॉलम तक चलेगा। तो जे प्लस प्लस, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है? हमारा जो सेल्स हमने बनाया था, डॉट पुश बैक, हम इंसर्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, 2 एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम उसमें इंसर्ट कर देंगे आई जे। ठीक है, आई जे बेसिकली। ओके, यहाँ पे हमारा जो है 2D मैट्रिक्स बन चुका है। 2D मैट्रिक्स बनने के बाद हमें बोला गया है सॉर्ट करने के लिए। ठीक है? आप कोई भी ऑर्डर में सॉर्ट करके भेज सकते हो, बट सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। सॉर्ट इसको करना है, हमारा जो मैट्रिक्स है उसको करना है। तो सेल्स डॉट बिगिन और सेल्स डॉट एंड, और यहाँ पे मैं कंपैरेटर का यूज़ करूँगा, जिससे मैं डिस्टेंस जो है बाय डिस्टेंस सॉर्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं एक कंपैरेटर ले लेता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे। कॉन्स्ट क्या लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट m% a ले लेते हैं। दूसरा वेरिएबल, तो 2D वेक्टर है, तो 2D वेक्टर के अंदर हम लोग 1D वेक्टर को स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो 1D वेक्टर यानी कि एक आई जे एलिमेंट हो गया, या 10 जो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, वो के लिए हम कर रहे हैं ये चीज़ m%b। ठीक है, ओके। ये होने के बाद हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे। रिटर्न नहीं, हमें मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना है, राइट। अभी हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा ना, हमने फार्मूला यूज़ ही नहीं किया। हमने अभी तो मैट्रिक्स बनाया, लेकिन हमें डिस्टेंस वाइज निकालना है, तो हम मैनहट्टन डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंट, हम यहाँ पे डिस्टेंस ए ले लेते हैं, डिस ए। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, मॉड यानी कि आपको एब्सोल्यूट निकालना है। तो ए ऑफ 0 हम लोग ले रहे थे, जो कि इंडेक्स है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है ये। तो उसके बाद हम लोग उसको किस से कर रहे थे, हमारे आर सेंटर से, राइट। माइनस कर रहे थे, है ना। आर सेंटर से क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। ओके, तो प्लस, ओके, मेरा कैमरा चला गया क्या? फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है मेरा। ओके, कैमरा चला गया तो वेबकैम को बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। मैं 1 सेकेंड चार्ज पे लगा के हूँ। 1 सेकेंड गाइस, वेट करो। ओके, आई एम बैक। क्या था फॉर्मूला? हमने R2 - R1 लिया था, तो यहाँ पे R1 - R2 है, ठीक है। ये याद रखना, वहाँ पे हमने R2 - R1 लिया था, आप कोई भी ले सकते हो। मॉड, चलो ठीक है, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। R1 माइनस, अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है R1 - R2। जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें R2 - R1 था। ओके, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट ऑफ, ये ले लिया, परफेक्ट। अब हमें सेम चीज़ करना है। ओके, हमें दूसरे का भी एब्सोल्यूट निकालना है, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। सो ABS ऑफ, ओके, की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। ओके, ABS ऑफ, ए ऑफ
1, ठीक है। हम लोग अभी कॉलम का कर रहे हैं, तो C1 माइनस C2, तो C2 क्या है, C सेंटर। ओके, ये चल रहा है C1 माइनस C2। ओके, फॉर्मूला डन। नहीं, अभी यहाँ पे एक ही का डन हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर ले रहे हैं, करेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा डिस्टेंस भी ले लेंगे, डिस बी। सेम फार्मूला, बस एरे चेंज, बी ऑफ ज़ीरो, आर सेंटर, प्लस ए बी एस, बी ऑफ वन, सी सेंटर। ओके, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न डिस ए लेस देन डिस बी होता है, तो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही है। फिर यहाँ पे रिटर्न कर दो आप सेल जो भी आपको मांगा गया है। तो हमने जो 2D मैट्रिक्स बनाए हैं वो यहाँ पे, आई होप समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये हमें सॉर्ट करके इसको निकाल के देना है। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2D मैट्रिक्स है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे 2D मैट्रिक्स डायरेक्ट सॉर्ट नहीं कर सकते आप। पहले आपको उसके अंदर के जो 1D मैट्रिक्स है उसको सॉर्ट करो, फिर उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। दैट्स इट। तो रिटर्न करके ये डायरेक्ट सेल, अपना सेल जो है उसमें चले जाएगा, वापस सॉर्ट हो जाएगा, आपको सेल मिल जाएगा। परफेक्ट। चलो जाते हैं अपने लीड कोड पे। ओके, तो लीड कोड पे आ गए, लेट्स कोड इट। हमने जो यूज़ किया है फॉर्मूला आपको यहीं पे दिया है, R1 माइनस R2 प्लस C1 माइनस C2। आप उसको ऑपोजिट भी करोगे चलेगा, लेकिन याद रखना है ये यहाँ पे मॉड दिया है, इसके लिए ऑपोजिट चल जाएगा, ठीक है। मॉड नहीं होता तो आपको जैसा दिया गया है वैसा यूज़ करना पड़ता, वैसे हम लोग R1 माइनस R2 ही करेंगे। पर मॉड में आप R2 माइनस R1 भी चला सकते हो। तो वेक्टर ऑफ इंटीजर, आई थिंक वेक्टर ओके। तो सेल्स नाम का मैंने ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, ऑल कोऑर्डिनेट्स और int I equal to 0, I less than rows, I plus क्या है, और int j equals to, ये कॉलम तक चलेगा j हमारा, तो एक, अब जो हमने मैट्रिक्स बनाया उसके अंदर पुश कर दो, पुश बैक। किसको पुश करना है, हमें कोऑर्डिनेट को पुश करना है। कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, हमारा जो इंडेक्स है वही कोऑर्डिनेट है हमारा, ठीक है। उसके बाद आपको सॉर्ट करना है बाय डिस्टेंस यूजिंग मैन डिस्टेंस, ठीक है। हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया है, तो ये हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो हमारे मैट्रिक्स का नाम क्या है, सेल्स, सेल्स डॉट बिगिन और सेल्स डॉट एंड। के बाद कंपैरेटर हम ले रहे हैं, वो कंपैरेटर ले लेते हैं। कंपैरेटर में हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, वो डिस्टेंस ए निकाल लेते हैं। और डिस्टेंस ए निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हमें वो 1D वेक्टर बनाना है, राइट। तो वेक्टर ऑफ इंट एम्परसेंट ए कॉन्स्ट वेक्टर ऑफ इंट एम्परसेंट बी
ओके, यहाँ पे एक हाँ, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते हैं। ये देख लेंगे यहाँ पे कुछ सिंटैक्टिकल कुछ आता है तो ए ऑफ ज़ीरो माइनस आर सेंटर। ये स्पेलिंग देख लेना, या तो आप यहाँ से ही कॉपी कर लो। प्लस एब्सोल्यूट ऑफ किसका निकालना है, ए ऑफ वन यानी कि कॉलम का, तो सी सेंटर कॉपी कर लो यहाँ से एंड डू द सेम फॉर बी 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 ऑफ ज़ीरो माइनस आर सेंटर प्लस बी ऑफ वन माइनस सी सेंटर and what you have to do, return if distance a less than distance b. That's it. आपको ये करना है and run cells। हमारा जो कोड है वो रन होता नहीं होता है, एरर आता है, देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कुछ सिंटैक्टिकल एरर आ है कि तो ये मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ ख़त्म नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। लेट्स गो, ओके, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं इसको। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे पॉज करो, बताओ कि क्या है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग ने निकाल ली होगी। तो यहाँ पे इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रो इनटू कॉलम, ठीक है, रो इनटू कॉलम तो है ही, प्लस यहाँ पे सॉर्टिंग हो रहा है, तो सॉर्टिंग आपका लगता है एन लॉग एन, ठीक है। तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो रो इनटू कॉलम इनटू लॉग रो इनटू कॉलम, एन लॉग एन बेसिकली वही है, एन नहीं है यहाँ पे, रो एन कॉलम है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया है एन लॉग एन, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एन लॉग एन जो कि मैट्रिक्स है, इसके लिए हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे रोज एंड कॉलम्स इनटू लॉग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। बेसिकली ये एन लॉग एन वाला ही है, बस यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसके लिए रोज एंड कॉलम्स दिया गया है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक चीज़ है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।